नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम लोग सेफ्टी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सेफ्टी का क्लास आज हम लेने वाले हैं आपका। तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से भी। और इसमें जो प्रश्न आते हैं सारे एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो आईटीआई बेस पे, तो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। मेरे लेक्चर को सही से आज समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 3-4 नंबर आसानी से आपको आ जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि सेफ्टी पढ़ते समय आपको 1-2 पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। पहला पॉइंट्स ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी, ये आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आईटीआई का मतलब आप लोगों को पता होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें इंडस्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको हम लोग आईटीआई बोलते हैं। और यहाँ जो सेफ्टी हम पढ़ेंगे, ये सेफ्टी जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जो कंपनियों में हमारे लिए आवश्यक होती है, उस सेफ्टी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उस सुरक्षा को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि सुरक्षा बहुत तरह का होता है, सेफ्टी बहुत तरीके की होती है। जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो बाइक चलाने का एक अपना सेफ्टी प्रिकॉशन है। अगर आप ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी सेफ्टी का अलग नियम है। मतलब हर जगह कहीं भी जाइएगा तो सेफ्टी का अलग प्रिकॉशन बना रहता है। लेकिन जो आईटीआई है, इसका भी अपना एक सेफ्टी का रूल है। इसी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के ही आसपास हम लोग रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी का कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट हम बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो सभी लोग नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें सुरक्षा क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सुरक्षा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, कि नॉर्मली अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोगों को रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कैसे होते हैं, एक्सीडेंट क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है फायर, आग के बारे में पढ़ना है हम लोगों को इस सेफ्टी चैप्टर में, कि आग क्या होता है, आग के कितने प्रकार होते हैं, उसको कैसे बुझाया जाता है। इसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, उससे हम लोग कैसे आग को बुझाते हैं, इत्यादि की जानकारी हमको उसमें मिलेगा। इसके बाद अगला है सेफ्टी साइन। सिंबल आप लोग देखते होंगे, बहुत सारा सेफ्टी का साइन बना होता है। उस साइन का मीनिंग क्या होता है, वो साइन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस। कृत्रिम सांस की विधि क्या होती है, वो कैसे अप्लाई करते हैं कंपनियों में। अगर किसी को कृत्रिम सांस देना हो तो हम लोग किस तरह से देंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद लास्ट है 5S सिस्टम। 5S सिस्टम क्या होता है, इससे किस तरह से हमारी कंपनियों की जो उत्पादन क्षमता है कैसे बढ़ जाती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इतना सारा पॉइंट्स है जो सेफ्टी में हम लोगों को पढ़ना है। बेहद ही आसान है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है और आपको सारा बातें समझ में आएगी। बस आप ध्यान से देखेंगे, पूरी तरह से ध्यान लगा कर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है जो हम लोग बोल देते हैं, वो लिखा हुआ नहीं रहता है, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेफ्टी शुरू करने से पहले एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं कि पूरे विश्व की हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो प्रति 3 मिनट में एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है, श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो भी वहाँ काम करने वाले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है, वो व्यावसायिक कारणों से मृत्यु होती है। मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूरे विश्व का आंकड़ा है कि 3 मिनट में एक आदमी मर जाता है सेफ्टी नहीं रखने से। और भारत में इससे अछूता नहीं है, भारत में भी ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से हम लोगों को बचना है और इसके लिए ही हम लोगों को सेफ्टी पढ़ाया जाता है
किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पहला इंट्रोडक्शन क्लास देता है तो सेफ्टी का ही देता है कि हमारे कंपनियों में कौन कौन सी मशीन है, उसको किस तरह से रख रखाव करना है, आपको वहाँ पर कैसे काम करना है, इत्यादि चीज़ों को वहाँ पे बताता है। तो किसी भी कंपनी में जाइएगा, अगर आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो पता होगा। तो चलिए हम समझेंगे व्हाट ये सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है तो आप अपने लैंग्वेज में सुरक्षा को डिफाइन कर सकते हैं। सुरक्षा एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसके तहत हम खुद का बचाव करते हैं और दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उसको ही हम सुरक्षा बोलते हैं। अगर किताबी लैंग्वेज की बात करें तो किताबी लैंग्वेज में फिर सिर्फ यही दिया हुआ है, मतलब इसी तरह की डिफिनेशन हो सकता है कि सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करती है जिससे हम खुद तो बच ही जाते हैं और दूसरों को भी इस संकट से सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं या कर सकते हैं। तो सुरक्षा समझिए क्या है कि खुद को बचाव करना, अपने आसपास के लोगों को बचाव करना, अपने आसपास वस्तुओं को बचाव करना ही सुरक्षा है। क्योंकि खुद को बचाव कीजिएगा लेकिन आपके आसपास दुर्घटनाएं हो रही है तो आप भी अछूता नहीं देगा, आपको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए खुद के बचाव के साथ साथ अपने आसपास के चीज़ों को भी सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। ये पॉइंट है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। ये जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन है जो मेनली कंपनियों के लिए है, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं उस समय क्या जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। घर के या रोड पे चल रहे हैं या कहीं बाहर सिनेमा हॉल में, ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो, उस सेफ्टी की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। किसकी बातें हो रही है? वर्कशॉप में हम कंपनियों में काम कर रहे हैं उस समय हम लोग को जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए उसकी हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि केवल उसी साजिश सामान के साथ कार्य करें जिसके लिए आप अधिकृत हैं। मान लीजिए आपको लेथ मशीन चलाने का जिम्मेदारी दी गई है, आपको ड्रिलिंग मशीन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है और आप जाकर सीएनसी मशीन चलाना शुरू कर देंगे, वेल्डिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर दुर्घटनाएं होंगी क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप जिस भी काम का एक्सपर्ट हैं उसी काम को आपको करना है, क्योंकि दूसरा काम करेंगे दुर्घटना होगा और कंपनी को भारी क्षति पहुंचेगा, आपकी भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपको असाइन न किया गया हो। दूसरा पॉइंट है सुरक्षित कार्य करने के लिए समय समय पर टूल्स की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। मान लीजिए आज आपने काम करके वापस गए, वापस घर चले गए, दूसरे दिन अगर आप आ रहे हैं तो आप जहां भी काम करते हो, जिस भी तरीके का काम करते हो, उसको पहले जांच कर लीजिए कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं है, आपका मशीन लॉक है या नहीं है, आपका टूल से सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब पूरी जांच पड़ताल के साथ ही आप काम को शुरुआत करें, ये काफ़ी जरूरी होता है। ये जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है। अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश न करें। कभी भी ये भूल मत कीजिए कि मशीन को अपने हाथों से रोक दीजिए या अपने बॉडी से रोकने का किसी चीज़ को प्रयास न करें, क्योंकि दुर्घटनाएं हो सकती है और आपका पर्सनल नुकसान होगा, कंपनी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने हाथों से किसी भी चीज़ को करने का प्रयास मत कीजिए, जो भी वहाँ पर टूल्स है उसका उपयोग करें। नेक्स्ट है, यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल ना डालें, उसे साफ ना करें तथा उसे एडजस्ट या रिपेयर ना करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं मशीन, रनिंग मशीन में उसको नट बोल्ट को टाइट करना शुरू कर देंगे, उसमें तेल डालना शुरू करेंगे, ग्रीस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है क्योंकि मशीन को नहीं पता है कि आप उसके पार्ट्स को ठीक कर रहे हैं। वो तो इंसान है नहीं, वो तो मशीन है और मशीन इंस्ट्रक्शन से काम करता है, आपको वहां पर नुकसान हो सकता है, इसलिए बचिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी जॉब को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पहले उसे करने का सही तरीका मालूम कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और अचानक से ऐसा कुछ जरूरत पड़ा और वहां पर आपको जानकारी नहीं है और आप बेवजह उसमें लग गए तो दुर्घटनाएं हो सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि मान लीजिए कहीं सर्किट खराब है, आप मैकेनिकल के हैं, आप फिटर्स हैं, मशीनिस्ट हैं और आपको सर्किट के बारे में नॉलेज नहीं है और बेवजह जाकर उसको खोलकर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसीलिए जिस भी काम को आप शुरुआत करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तो आप वो काम को न करें, खासकर किसके लिए? कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम, किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है तथा पूर्ण रूप से अर्थ है।
कोई भी कनेक्शन, अगर इलेक्ट्रीशियन वाले की बात करें, कोई भी कनेक्शन देते हैं, कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो कराना चाह रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो जो मशीन है वो पूरी तरीके से अर्थ हो। अर्थिंग के बारे में इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जानते होंगे। अर्थिंग मेनली सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। कोई भी चीज़ें शॉर्ट सर्किट बने कभी भी, तो अर्थिंग के थ्रू वो चला जाए, मतलब धारा का प्रवाह हो जाए और चीज़ें हैं वो बच जाए, नुकसान ना हो, इसके लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो पूरी तरह से अर्थ होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप रन कर रहे हैं, उसको अर्थिंग जरूर दीजिए, अर्थ से कनेक्ट करके रखिए, जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट बने तो बच जाएगा। ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे आप देखेंगे, फोटो के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है, ड्रिलिंग करने जा रहा है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रखा है अपने हाथों में, और ये गलती क्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ पर वायर है, ये देखिए यहाँ पे वायर निकला हुआ है, टूटा हुआ है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन रहा है और ये ड्रिलिंग करे जाए, इसके हाथों में झटका लगेंगे। दूसरी बात है, इसकी बातों को समझे। ये मशीन में गार्ड नहीं लगा है, ये मशीन, ये गियर दिखा रहा है, इस पर गार्ड नहीं लगा हुआ है, और यहाँ कुछ ये काम कर रहा था, तो क्या हुआ, इसके हाथ ये गियर में फंस गया और कट जाएगा। तो इस तरह के असावधानी वाला काम नहीं करना है। कभी भी काम कंपनी में कर रहे हैं तो पूरी तरह से चीज़ों को देख लें कि सही है, टूल्स प्रॉपर है आपके पास या नहीं है, तभी काम को शुरुआत करें।